और संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। शैलेंद्र, पेपर लीक और नकल माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है सरकार की और सोमवार को संसद में बिल भी पेश किया जा सकता है। देखिए पहला अब ये बिल लोकसभा में लिस्टेड हो गया है। लोकसभा की जो सोमवार की कार्रवाई है उसमें इसे सूचीबद्ध किया जा चुका है। तो सोमवार को हम देखेंगे कि संसद में, लोकसभा में इस बिल को दोपहर में पेश किया जाएगा और सरकार की ये कोशिश है कि उसी दिन इस पर चर्चा कराकर इसे पारित कराने की कोशिश की जाए। हम जानते हैं कि जो चर्चा परीक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर एक चर्चा भी सरकार तैयार है। इस पर विपक्ष अपने अलग अलग तरह से राजनीतिक बयान देकर संसद को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखना होगा कि सोमवार को क्या इस विधेयक पर चर्चा के बहाने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी या फिर अलग अलग चर्चा की मांग होगी कि विधेयक जब पेश हो तब चर्चा हो और बाकी चर्चा अलग से हो। इस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो विधेयक है जिसको कैबिनेट में पारित किया गया था और अब सोमवार को इसे संसद के पटल पर रखा जा रहा है, इसकी कोई बहुत मांग भी नहीं हुई थी और सरकार ने एक स्टेप आगे जाकर 2024 का जो कानून था उसमें और बदलाव करने के लिए संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है। और यहाँ ये जानना समझना जरूरी है कि 3 दशकों में तमाम जो पेपर लीक हुए उसके बावजूद 2024 में एक विधेयक पारित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। उससे पहले की सरकारों ने चर्चा तो की लेकिन इस तरह का कोई कानून आगे बढ़ाने की तरफ आगे नहीं बढ़े थे। 1986 में राजीव गांधी ने इस बात की चर्चा की थी। उसके बाद तमाम कांग्रेस की सरकारें आई, यूपीए की सरकारें आई, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए, उसमें सख्त प्रावधानों के लिए कोई कानून बनाने की पहल नहीं हुई थी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक कानून बना जिसमें 7 साल और 10 साल संगठित अपराधों की सजा की बात हुई, जुर्माना भी 1 करोड़ किया गया। अब बदली हुई परिस्थितियों में ये समझा गया है कि इस जुर्माने को कई गुना बढ़ाया जाए, 10 करोड़ तक किया जाए और हर स्टेप पर अगर कोई कहीं पर भी इसमें शामिल होता है तो उसको सजा दी जाए, ये उसकी जवाबदेही तय की जाए और न्याय के कटघरे में उसे खड़ा किया जाए। इसके साथ ही साथ इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो पूरी तरह से इसको देखेगी कि कहीं पर भी पेपर लीक की घटना ना हो और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जल्द से जल्द जवाबदेही तय करने के लिए नियत समय में जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए और उसकी तुरंत सुनवाई हो जिससे कि छात्रों को न्याय मिल सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। तो ये अपने आप में देखिए एक संशोधित कानून का जो प्रावधान है वो बहुत सख्त है और सिर्फ कानून की बात नहीं है। अब सरकार ने परीक्षा के जो भविष्य की जो परीक्षाएं होंगी जी। उसमें तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कंप्यूटर बेस्ड वो एग्जाम्स होंगे। सिर्फ नीट परीक्षा की बात नहीं, आप देखिए कि तमाम परीक्षाएं, 15 से ज्यादा परीक्षाएं जो सरकार प्रवेश परीक्षा के लिए या फिर नौकरियों के लिए कराती है वो फुल प्रूफ हो, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना ना हो। जी। इसके लिए पूरे फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है और हम देखें कि उसकी सफलता पहले ही मिल चुकी है। नीट की पूरी परीक्षा बिल्कुल अच्छे तरीके से हुई और तमाम रेलवे की परीक्षा हो या फिर अन्य विभागों की परीक्षा हो या अन्य प्रवेश परीक्षा हो, उनको हम देख रहे हैं कि सफलतापूर्वक बिना जी। किसी गड़बड़ी के संपन्न जी। कराया गया। तो अब देखना होगा कि सोमवार को क्या रुख रहता है विपक्षी दलों का संसद के अंदर। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का, अब ऐसे में ये जो दौर है शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पर जब हम पेपर लीक की बात करते हैं, आमूलचूल परिवर्तन से इस वक्त आगे बढ़ रही है। ऐसे में प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो आगे का जो रास्ता है वो किस तरह का रहेगा? देखिए आंचल, सुधार कोई एक दिन की बात नहीं है। आप देखें कि 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई और उसके बाद हम बहुत सारे सुधार देख रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हम बहुत सारे सुधार देख रहे हैं। कुछ चुनौतियां आई, कुछ जगह पेपर लीक हुए तो उस लिहाज से कुछ और कदम उठाए गए हैं। प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनुभवी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। मौजूदा समय में आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं, कोल मंत्रालय का कार्यभार। तो इस तरह से आप देखें कि एक वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा शक्ति पर जोर है, जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल मिले, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस पूरे इकोसिस्टम को
केंद्र सरकार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उस पर आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो और कुछ किए जाने की जरूरत है उस दिशा में कदम उठाया जाएगा। लेकिन आप देखें कि उसके असर अगर आप इकोसिस्टम में देखें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो भारत ने दिखाया दुनिया को कि हम्म। हमारा जो एक स्टार्टअप है वो किस तरह से अंतरिक्ष में वो सफलताएं की झंडे गाड़ रहा है, और हमने देखा है कि दुनिया ने उस बात की बिल्कुल सराहना की है। शैलेंद्र। तो युवाओं को अवसर मिले, उस तरफ काम हो रहा है, और आगे भी भविष्य में जो जरूरत है वो काम उठाया शैलेंद्र, जाएगा। इसी में एक ये सवाल बात और सरकार आपसे की तरफ पूछना से कही गई। चाहूंगी कि जिस तरह से अब छात्रों का प्रोटेस्ट जो है वो समाप्त हो गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष का एक मुद्दा तो खत्म हो गया है, तो अब सदन में क्या कुछ विपक्ष का रवैया रहने वाला है, कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि उनकी सारी मुख्य मांगे मान ली गई है। एक चार्टर है जिस पर 1 महीने में बातचीत सरकार से होगी, हम्म। परीक्षा प्रणाली में और क्या कुछ किया जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी का बयान है कि उन्होंने कुछ और मुद्दे रखने की कोशिश की। तो अब विपक्ष के सामने चुनौती ये आ गई है कि वो किस मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, और ऐसे में कोई बड़ा मुद्दा आप जो उठाते हैं और वो मुद्दा ही ना रहे, उस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़कर अगर कोई कार्रवाई कर दे, कदम उठा दे, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल इसमें सोच रहे होंगे कि क्या वो सोमवार को क्या रणनीति अपनाए। क्या वो चर्चा में शामिल होने की बात कहे, या फिर बिल के दौरान चर्चा में अपनी बात रखे, सुझाव रखे। राहुल जी। गांधी ने कल अपने मीडिया से बातचीत में इस बात के संकेत दिए हैं, और वो कोशिश करेंगे कि शिक्षा नीति और इस मुद्दे के बहाने कुछ और बातों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करे। जी। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि दरअसल छात्रों के बहाने जो अवसर तलाशने की जो कोशिश थी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की, वो सफल नहीं हुई है। हम्म। जनता ने देखा है कि जी। कैसे राजनीतिक अवसरवाद विपक्ष और कांग्रेस पार्टी तलाश रही थी छात्रों के मुद्दों के बहाने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लोकतंत्र के इस मंदिर में जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है और